हर बड़ी चुनौती अपने साथ कुछ अवसर भी लेकर आती है, लेकिन जब बात तालिबान, उसकी सरकार, उसके समर्थन को लेकर जुड़ी हुई हो तो वेट एंड वॉच की स्थिति में है हिंदुस्तान। आगे किस तरह के कदम बढ़ाए जाएंगे सर्वदलीय बैठक में? फिलहाल यह निर्णय लिया गया है कि वेट एंड वॉच, उसके बाद ही कोई फैसला इस मुद्दे पर लिया जाएगा। लेकिन आतंकवाद या उस तरह के संगठन को कभी भी हिंदुस्तान ने समर्थन नहीं दिया है। इसी वजह से हिंदुस्तान का रुख अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाता है। इन सब के बीच अफगानिस्तान के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में आज विपक्ष सरकार के साथ खड़ा नजर आया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ सवाल उठा दिए हैं। उनके सवाल सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओवैसी साहब। ओवैसी जी, आज जो मीटिंग हुई है, भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई अफगानिस्तान के मामले को लेकर, क्या आपकी जो शंकाएं थी उसको निजात मिली और आपने क्या क्या सवाल उठाए? नहीं, हमने जो सवाल उठाए थे उसका कोई जवाब सरकार ने नहीं दिया। मीटिंग बड़ी लंबी रही, प्रेजेंटेशन दिया गया, उस प्रेजेंटेशन कॉपी दी गई, जितने सवाल उठाए उसका जवाब गोलमोल करके दिया गया, मगर जो हम सवाल उठाए उसका हमको जवाब मिलना था, नहीं मिला। मिसाल के तौर पर हमने ये पूछा कि भारत सरकार के पास कंटिजेंसी प्लान क्यों नहीं था इवैक्यूएशन का, और इतनी तकलीफ हमको क्यों हो रही है। हमने ये पूछा कि हमने 200 एम्बेसी के स्टाफ को हमारे क्यों ला लिए। आप थोड़ा स्टाफ का प्रेजेंस काबुल एयरपोर्ट पर मेंटेन कर जैसा नेटो ने और यूएस ने किया। हमने अफगानी नेशनल जो हमारे एम्बेसी में काम करते थे उनको क्यों छोड़कर आ गए, उनको क्यों नहीं लाया आपने। और अमेरिका से हमारा क्या कोऑपरेशन है। जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत आए थे तो पार्लियामेंट में जयशंकर साहब ने बयान दिया था कि इंडिया एंड यूएस ऑन द सेम पेज। ये कौन सा सेम पेज है भाई? ग्रीन जोन से अमेरिका जाता तो भारत को नहीं कहता है। अमेरिका अपने चिनूक्स नहीं देता हमारे एम्बेसी के स्टाफ को और भारत के नेशनल्स को इवैक्यूएट करने के लिए। तो ये कौन सा हमारा कोऑपरेशन है? तो ये तमाम तरह के सवाल असदुद्दीन ओवैसी की ओर से उठाए जा रहे हैं। लेकिन संबित पात्रा जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए अफगानिस्तान के और तालिबानी शासन के मुद्दे पर थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, मौजूदा जिस तरह की स्थिति है, तालिबान के प्रवक्ता की ओर से बयान सामने आया है कि पाकिस्तान मेरे दूसरे घर जैसा है। पाकिस्तान में पीटीआई की नेता कह रही हैं कि तालिबान तो हमारा दोस्त है और वो कश्मीर फतह करके पाकिस्तान को दे देगा। यानी कि स्थिति ऐसी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा और लंबे वक्त तक वेट एंड वॉच की स्थिति में रहें, क्योंकि यहां पर तो दूसरे ही खिचड़ी पकने लगी है। ऐसे में क्या करेगी सरकार? देखिए चित्रा जी, यहां हम 5 लोग बैठे हैं जिसमें काफी सीनियर लोग भी हैं। मेरा मानना है कि हम पांचों की बुद्धि से, जो आज 37 लोग बैठे थे और जो सरकार होती है उनकी बुद्धि काफ़ी अधिक है। इन चीज़ों से सरकार भी अवगत है कि इस प्रकार की परिस्थिति अफगानिस्तान में है, इस प्रकार पाकिस्तान का आतंक भी हो सकता है और उसका एक वनरेबिलिटी है। तभी तो जयशंकर जी ने यूएनएससी में जाके पाकिस्तान के आतंक, एलईटी और जेएम के बारे में स्पष्टता के साथ और एक समग्रता के साथ अपने विषय को रखा। मगर सारा कुछ पब्लिकली कहा नहीं जाता है। बार बार पूछा जा रहा है कि कौन सा लास्ट डेट होगा जब हिंदुस्तानी वापस आ जाएंगे। हिंदुस्तान कहां हिंदुस्तानी है, वहां कैसे हम लेके आएंगे, कितनी संख्या में वहां हिंदुस्तानी है। चित्रा जी, कुछ बातें पब्लिकली नहीं बोलनी होती है। सपोज करिए 100 हिंदुस्तानियों को एक ठिकाने पर हिंदुस्तान ने रखा हुआ है, काबुल में एक अफसर को भी वहां रखा हुआ है, तो क्या हिंदुस्तान की सरकार यहां डिक्लेयर करेगी कि फलाने मार्केट के फलाने बिल्डिंग में हमने 100 हिंदुस्तानियों को रखा हुआ है, परसों के दिन हम उनको इवैक्यूएट करेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए और बताना भी नहीं चाहिए कितनी संख्या बाकी है, किस दिन कौन सी कंटिजेंसी प्लान है। अगर वो कंटिजेंसी प्लान अभी से हम डिक्लेयर करना टीवी पे शुरू कर दें तो वही होगा जो आप याद करिए करगिल के युद्ध के समय कुछ लोग जाके वहां कैमरा लेके दिखाते थे कि देखो यहां हमारे आर्मी के लोग खड़े हैं, यहां पर हमारी टैंकर खड़ी है। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हुआ कि इसका फायदा पाकिस्तान उठाता था। आप याद करिए 26/11 के समय भी जो हमारे कमांडो उतरी थी होटल के अंदर, तो ये सारा जब लाइव टेलीकास्ट होने लगा तो अंदर जो आतंकवादी थे